नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम आ गए फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। और आप लोग, उम्मीद है आप लोगों से, जो आप लोग हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग उसे लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं अपने दोस्तों से। ठीक है दोस्तों। और यदि देखिए चैनल पे यदि कोई जो एस्पिरेंट है, चाहे जेई का एस्पिरेंट हो, चाहे नीट का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे बोर्ड का हो, ठीक है, आप लोग कोई भी एक्सपीरियंस यदि कोई वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है दोस्तों, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, और आप उसका लाभान्वित हो सके, आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बात और है, हम जो है ये अपना एम लेके चल रहे हैं। जो जो भी देखिए आजकल क्या हो रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में फी जो है लाखों में ले रहे हैं कोचिंग वाले। ठीक है, यही चीज है जो हम यहाँ कंटेंट दे रहे हैं। मैंने भी इस फील्ड में 6 साल काम किया है और कोचिंग में बड़े बड़े ब्रांड में काम किया है। और वहाँ पे मैंने भी ये चीज देखा है, जो बच्चों के साथ जब बच्चे को पेरेंट्स आते हैं, वो पेरेंट्स जो है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है एलिजिबल नहीं हो पाते, फिर भी अपने बच्चों के लिए चाहे कर्ज लेके हो, जमीन बेच के हो, कहीं से भी हो, पैसे लाते हैं और भारी भरकम रकम चुकाते हैं कोचिंग के लिए। ठीक है, ताकि उसके बच्चे को अच्छा फैसिलिटी, अच्छा पढ़ाई मिल सके। और सेम चीज हम यहाँ पे आप लोग देना चाह रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग से सिर्फ इतना निवेदन है, इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन बच्चों को भी ये वीडियो पहुंचे जो इसके असली हकदार है, जो एक्चुअली जिसके पास पैसे नहीं है और जो इसके मतलब जेई का हो, नीट का हो, इसका तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने कल क्या देखा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे थे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में के एफ वैल्यू तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब देखिए के एफ वैल्यू हम लोग देखे थे। ठीक है, क्या देखे थे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, के एफ इंटू एम। क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, के एफ इंटू मोलैलिटी। ये था ना, यहाँ पे ये मोलैलिटी था और ये के एफ क्या था, के एफ क्या था, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या था, यूनिट था केल्विन केजी पर मोल। ये यूनिट था ना, केल्विन केजी पर मोल, ये इसका यूनिट था केएफ का। और बताए थे केएफ को डिफाइन भी किए थे। केएफ का डिफाइन कैसे किए थे, यदि मोलैलिटी 1 हो जाए तो केएफ किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके एलिवेशन डिप्रेशन डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर, मतलब ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर। ये बताया था ना, मतलब यदि m के वैल्यू 1 रख देते हैं तो kf किसके बराबर है, डेल्टा टीएफ के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देख लिए थे। अब एक चीज लिखिए यहाँ पे, यदि मान लीजिए जैसे हम देखें तो वहाँ पे मोल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में केवी का वैल्यू फाइंड, मतलब एक फॉर्मूला लिखे थे। यदि बाई चांस नहीं दिया है, वैसे तो 95% केस ऐसा होगा जहाँ पे आपको इसका वैल्यू दे देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई केस ऐसा है तो जहाँ पे वैल्यू के एफ का या केवी का नहीं दिया हो, वहां पे कुछ ऐसा क्लू दे देगा, कुछ ऐसा डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके थ्रू आप लोग जो है केवी और के एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए KF can be calculated, KF can be calculated thermodynamically, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली KF भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिख लीजिए KF बराबर, फॉर्मूला लिख लेंगे, KF का फॉर्मूला KF बराबर R इंटू टी नोड एफ का होल स्क्वायर बाय आर इंटू टी नोड एफ का होल स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। ठीक है, नोट करिए डेल्टा टी नोड, ये टी नोड एफ क्या था, टी नोड एफ क्या है बताइए जरा, डिप्रेशन, क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या होगा ना, आर इज द, आर क्या है, आर जो है गैस कांस्टेंट है, 8 पॉइंट कितना रखते हैं इसका वैल्यू, कैलोरी में रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना रख देंगे, कैलोरी में 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, नोट करिए, कर लिए। चलिए अब देखते हैं वाटर के लिए।
एक का फाइंड आउट करते हैं फॉर वाटर। यदि हमको वाटर का केएफ वैल्यू फाइंड आउट करना है, वाटर का यदि केएफ वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा। बताइए हमको केएफ वैल्यू वाटर का चाहिए, आर का वैल्यू तो टू पता है, टी नोड ऑफ एफ, टी नोड ऑफ एफ बताइए कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस ना, मतलब 273 केल्विन यही होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजर, फ्रीजिंग कितना होता है, ये होता है 80। ठीक है, एल एफ का वैल्यू होता है 80। जरा पुट कर दीजिए इसमें, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए, के एफ फॉर वाटर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 273 का होल स्क्वायर बाय 1000 इंटू कितना 80। इस वैल्यू को जरा सॉल्व करिए, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये आ जाएगा। मतलब के एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, के एफ का वैल्यू हो जाएगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब देखिए वाटर का के वी वैल्यू कितना था, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, के एफ कितना हो गया 1.86 केल्विन केजी पर मोल। नोट करेंगे, नोट कर लिए, चलिए अब देखिए इसमें कुछ सॉल्वेंट का हम डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब ये के एफ वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सम सॉल्वेंट। ठीक है, कुछ सॉल्वेंट के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट लिख लेते हैं, जैसे सॉल्वेंट लिख लीजिए, एक सेट सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में दे रहे हैं। ठीक है, और इसका लिख लीजिए के एफ, के एफ जो रखें किसमें, केल्विन केजी पर मोल में। ठीक है, सबसे पहला सॉल्वेंट तो वाटर ले लीजिए, वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन में 273 केल्विन। ठीक है, के एफ अभी कितना देखे थे 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, उसके बाद देखिए इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल मतलब इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का लिख लीजिए माइनस का 114.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका लिख लीजिए के एफ होता है 1.99, के एफ होता है 1.99। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड, नंबर थर्ड एक और लिख लीजिए क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, क्लोरोफॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट लिख लीजिए माइनस का 63.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब हो गया जो क्लोरोफॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया जो इस पॉइंट पर आकर के वो बर्फ बनना स्टार्ट होगा, सॉलिड का सॉलिड फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होगा। जैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस आने पे वो वाटर से सॉलिड फॉर्म, मतलब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसका केएफ वैल्यू, क्लोरोफॉर्म का केएफ वैल्यू कितना होता है, क्लोरोफॉर्म का केएफ वैल्यू होता है 4.7 केल्विन केजी पर मोल, 4.7 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लिए, चलिए रख पड़े। अब देखिए इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, इसमें 2 टॉपिक ऐसा है, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म करेंगे और इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। एक टॉपिक लगा लीजिए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, हेडिंग है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी सॉल्यूशन यदि फ्रीजिंग पॉइंट पर नहीं है, मतलब कोई फ्रीज होना नहीं चाह रहा, तो उसमें हम क्या करते हैं, चाह रहे जो फ्रीज ना हो तो उसके हम एंटी फ्रीज रखते हैं, कुछ सॉल्वेंट ऐसा ऐड कर दिए, कुछ सॉलिड ऐसा ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिए सच सॉल्यूशंस आर, सच सॉल्यूशंस आर, solutions are, such solutions are made by
made by dissolving such solutions are made by dissolving ethylene glycol. ethylene glycol ethylene glycol क्या होता है? CH2OH CH2OH this is ethylene glycol. ठीक है. Such solutions are made by dissolving ethylene glycol in water. in water in water. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए. सेकंड पॉइंट लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी लोअर्ड. लिख लीजिए. फ्रीजिंग पॉइंट कैन बी lowered. Freezing point can be lowered. लिख लिया. Freezing point can be lowered to the desired extent. To the desired extent. Freezing point can be lowered to the desired extent by varying the freezing point can be lowered to the desired extent by varying the concentration of concentration of ethylene glycol. ठीक है. और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए. Glycerol can also be used as antifreeze. Used as antifreezer. ठीक है. देखिए समझिए इस पॉइंट को. एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए रसिया वगैरह हम गए. ठीक है. रसिया का नाम एकदम से तुम लोग आप लोगों का क्या होता है, एकदम हंसी आ जाता है. ठीक है. रसिया गए. देखिए रसिया में क्या होता है, क्लाइमेट वहाँ बहुत ठंडा है. तो वहाँ पर क्लाइमेट यदि ठंडा है तो यदि मान लीजिए गाड़ी में मान लीजिए फ्यूल डालें तो फ्यूल हम डाले कैसा, लिक्विड फॉर्म में. और इतना ज्यादा ठंडा है. अभी हम देखे थे पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, -114 डिग्री सेल्सियस. ये था ना, माइनस का 114.6 डिग्री सेल्सियस. अब बताइए यदि टेम्परेचर इससे नीचे हो जाए या यहाँ तक पहुंच जाए इन्वायरमेंट का, तो वो जो फ्यूल हम डाले हैं, जो पेट्रोल डाले हैं, वो पेट्रोल क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, वो पेट्रोल फ्रीज ना हो इसके लिए हम एक अलग से कुछ मटेरियल डाल देते हैं. जैसे हम ग्लिसरॉल डाल दिए उसमें. तो ग्लिसरॉल डालने का मतलब ये हो जाता है जो वहां पे जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 114.6 डिग्री सेल्सियस था वो उससे भी कम हो जाएगा. इसके कारण क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जो वो जो पेट्रोल हम डाले वो पेट्रोल जो है लिक्विड फॉर्म ही रहेगा, फ्रीज नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा. ठीक है. इसी को कहते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन. क्लियर है. अब एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है जितना मतलब एंटी फ्रीज जो भी है, एंटी फ्रीजर यदि हम कुछ डाल देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट को और भी हम कम कर सकते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट को और भी कम कर सकते हैं कब, एंटी फ्रीजर डाल के. ठीक है. नोट करिए. इसे बोर्ड वाले के लिए आ जाता है सर. नोट कर लिए. चलिए करें. देखिए इसी में एक छोटा सा और टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है. हेडिंग लगा लीजिए फ्रीजिंग मिक्सचर. हेडिंग लगा लीजिए फ्रीजिंग मिक्सचर. फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर. फ्रीजिंग मिक्सचर बताइए. लिखिए
इट इज ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ice and common salt. It is a mixture of ice and common salt. कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट NaCl ना, NaCl लिख लीजिए आप लोग का फेवरेट। इट इज ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है, एंड यूज्ड इन making of ice cream, used in making of ice cream, ठीक है, and in the laboratory and in the laboratory to create low temperature, with the help of low temperature, with the help of this mixture, a temperature as low as 33°C can be achieved. समझ लिया, पहले डिफिनेशन पढ़ लीजिए। फ्रीजिंग मिक्सर है क्या? देखिए फ्रीजिंग मिक्सर कहने का मतलब हो गया क्या है, पहले देखिए, इट इज ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट। अब देखिए आइसक्रीम वगैरह जो बनता है, जो आइसक्रीम वगैरह का फैक्ट्री जो है, तो आइसक्रीम बनाने का मेन यूज जो होता है वो क्या करते हैं, आइस और उसमें क्या करते हैं, बर्फ में नमक मिला देते हैं। अब बर्फ में नमक यदि हम मिला देंगे तो वो जो है आइस जो इकट्ठा हो जाता है, जैसे देखें मतलब गोला वाले को, गोला जो बनाते हैं, गोला वाले क्या करते हैं, वो जैसे काटता है ऐसे करके दबाइए तो वो दब जाएगा, गोला बन जाएगा। होता क्या है वहां पे, जो ये मिक्सचर होता है आइस का और कॉमन सॉल्ट का, NaCl का, ठीक है, यूज्ड होता है इन द मेकिंग ऑफ आइसक्रीम एंड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या होता है, यदि हम इस मिक्सचर का यूज करें, आइस और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर का यूज लेबोरेटरी में करें, तो लेबोरेटरी में क्या कहते हैं, यदि हमें कम टेम्परेचर की जरूरत है तो -33°C कम टेम्परेचर तक हम यूज कर सकते हैं इस मिक्सचर का। इस मिक्सचर का यूज करके हम टेम्परेचर कहाँ तक कम कर सकते हैं, -33°C तक, आइस और कॉमन सॉल्ट का। दिस इज फ्रीजिंग मिक्सचर, इसी को कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। मतलब मेनली इसको समझ लीजिए, जो इसका यूज जो होता है आइसक्रीम फैक्ट्री में होता है, ठीक है, और लेबोरेटरी में यदि यूज होगा तो इस मिक्सचर को कहाँ तक टेम्परेचर कम कर सकते हैं, -30°। मतलब दो चीज याद रखना है, मेकिंग ऑफ आइसक्रीम और एक रहता है लेबोरेटरी में टेम्परेचर -33°C तक। बस ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को आज हम कंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो अब खत्म होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पे जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वो सारा क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों से ये हम उम्मीद करें, जो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर, वहाँ पे क्या करेंगे, पेज को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।